साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। मैं हूं वरीश चंद्रा और मैं आज आया हूं डोईवाला भानियावाला में और ये वार्ड नंबर है 10 और यहाँ पे कहते हैं जो क्षेत्र है ये है सपेरा बस्ती। यहाँ पे पारिवारिक कलेश और बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। तो मेरी जो मुलाकात हो रही है, ये बहन जो है इनका नाम है परवा, इनसे पूरी जानकारी जुटाते हैं। जी सबसे पहले परवा जी नमस्कार। आपका क्या क्या मामला हुआ आपके साथ जो ये झगड़ा हुआ? सर मैं मोथरावाली में रहती हूँ। मैं मोथरावाली में रहती हूँ। मेरा नाम परवा है और 16 साल मेरी शादी को हुए। मेरे पास 4 बच्चे हैं और मेरा पति 1 साल हो गया ये मार पिटाई वो कर ही रहा है मेरे साथ में, अत्याचार कर रहा है मेरे साथ में। और अभी ये पिछले 2 महीने की बात है। वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, गला दबा रहा था और छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पास में। वो मेरी बेटियां रो रही थी कि मम्मी को छोड़ो, मम्मी को छोड़ो, मत मारो उसको। और मेरी बेटियों के कहने पे बहन परवा जी सबसे पहले आप ये बताइए कि पति का नाम क्या है आपका? मेरे पति का नाम जुगनू है और 16 साल शादी के हो चुके हैं जी। जो ये व्यवहार आज हो रहा है आपके साथ, ये पहले से होके आया है या अब हो रहा है? पहले तो ठीक थी, 1 साल से शुरू हुआ है। मतलब 15 साल ठीक ठाक रहे आपके साथ, 1 साल से आपके साथ मार पिटाई और झगड़ा और कलेश हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? जी दूसरी औरत से उसने शादी कर ली बगैर तलाक होते हुए और मुझे और मेरे 4 बच्चों को उसने घर से निकाल दिया। और मैं मम्मी पापा के पास में रहती हूँ भानियावाले में और वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे मुझे लेने के लिए। जब वो मुझे मार पीट रहा था। जो ये शादी हुई ये पूरी पक्की खबर है? हाँ जी पूरी पक्की खबर है, वो सबूत है उनके हमारे पास में कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। और जैसे वो मेरे साथ में मैं जो दूसरी औरत है उसे आपने अपनी आंखों से देख लिया? हाँ जी देखा है। फिर क्या कहना है पति का? पति मुझे जान से मारने की धमकी देता है, घर से निकालता है कि मैं तुझे नहीं रखना चाहता। 4 बच्चे हैं मेरे पास, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? तो जैसे कि आपके साथ मार पिटाई हुई है, आपको मारने का प्रयास और कोशिश जारी था, आपने पुलिस की शरण ली? हाँ जी मैं पुलिस के पास गई। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस ये बोल जाती है, कुछ सुनाई नहीं देती, बोलती है कि पकड़ेंगे। वो अब तक पकड़ा नहीं गया, इंसाफ ही नहीं देती पुलिस। कभी कहीं भागती हूँ, कभी कहीं भागती हूँ, सुनाई नहीं कर रहा है पुलिस। मतलब पुलिस प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा है? जी नहीं सुन रहा है। तो आप महिला हेल्पलाइन गए? हाँ जी महिला हेल्पलाइन गई, थाने में भी गई। महिला हेल्पलाइन से क्या बोला उन्होंने मेरी फाइल जो मुझे वहाँ से मिली थी उन्होंने चौकी में भेजी। वहाँ चौकी वालों ने बोला कि तुम्हारी फाइल यहाँ नहीं आई। फिर भी मैंने उन्हें बोला कि देखो मेरी फाइल आई होगी। उन्होंने बोला फ़ोन किया हमारे पास कि तेरी फाइल यहाँ आई है, तुम यहाँ पर आओ। तो मैं वहाँ गई तो मैंने बोला, उन्हें भी बोला, उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने बोला कि वो घर पे नहीं है। साथियों आप डायरेक्ट देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और देख लीजिए कि ये बहन कितनी परेशान है, इनका परिवार कितना परेशान है। लगातार इसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और साथ साथ इनके ये 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको घर से निकाला गया है और आज ये अपने मम्मी पापा के घर में रह रही है। साथ ही यहाँ पे जो हमको सूचना मिली कि इनके भाई और परिवारों के साथ भी लगातार मारपीट हुई है, जान से मारने की धमकी हुई है, जान से मारने का हमला हुआ है। तो चलिए जानते हैं, उनसे मिलते हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम कबीर नाथ। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। क्या कहा आपने नाम? मेरा नाम कबीर नाथ है। आपके सिर में पट्टी लगी हुई है, क्या सिर पे चोट है? जी सर चोट है सर में। मैं अंतिम संस्कार में गया था मोथरावाले में, वहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया था रिश्तेदार से और हमारे में हम आप लोग दफनाते हैं सर, हम जलाते नहीं। और जैसे अंतिम संस्कार से हमारे के मिट्टी दे के उसको और पीछे से आके उन्होंने मेरे सर पे गर्दन पे वार किया पाठन से सर।
जुगनू। आप एक भाई और पीछे बैठा हुआ है, आप भी आ गया है। ये आपके नाक में चोट लगी हुई है, क्या उन्हीं लोगों ने आप पे हमला बोला? हाँ, उन्होंने, हम अपनी बहन को लेने के लिए गए थे और उन्होंने पंच मारे नाक में और गाड़ी गुंडी तोड़ी उन्होंने। फिर आप भी लोग पुलिस में गए होंगे, हाँ, क्या कहना है पुलिस? कोई सुनाई नहीं कर रहा पुलिस वाले। तो जैसे कि आज आप घर में बैठे हैं, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, सारे कागज है, मेडिकल है, तो आप आगे की रणनीति क्या कर रहे हैं? आगे की सर देखो, ये हम जब अपनी बहन को लेने गए तो उन्होंने हमारे ऊपर ये अत्याचार, ये मारपीट करी है, जिसमें मेरे पापा, मेरी वाइफ और मेरे भाइयों के बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें नाक आँख का दोनों का ऑपरेशन हुआ है जगह जगह हॉस्पिटलों में, निर्मल हॉस्पिटल और इंद्रेश हॉस्पिटल में। हमारे को भारी जान माल का नुकसान हुआ है सर, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके जो ये 4 बच्चे हैं ये, और हमें जैसे हमारे जो चोटें पहुँची है, जो नुकसान हुआ है, इनका इंसाफ होना चाहिए। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, निवेदन है यही सरकार से भी कि सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और ये लोग जो उसकी बहन है, उसके जीजा है, ये भी हमें मारने की प्लानिंग और तैयारी कर रहे हैं सर, पार्टीबाजी करते हैं और हमारे को मारने की धमकी देते हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है आपसे कि जब आप पुलिस चौकी में गए, आपका मुकदमा दर्ज हो गया? सर मुकदमा तो पहले देखो दर्ज हुआ नहीं है, लेकिन उन्हें यही झांसा दे रखा है कि हाँ मुकदमा दर्ज हो गया आपका, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 2-2.5 महीने हो गए सर, कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बाईपास चौकी भी गए, नेहरू कॉलोनी थाना भी गए और SS ऑफिस भी गए, वहाँ पे मिला नहीं, मिलने नहीं दिया, कोई न्याय नहीं मिल रहा सर। मतलब अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है आपका? कोई मुकदमा दर्ज नहीं। साथियों देख लीजिए, इस समय जो ये हालात है, ये देखिए, इन्होंने ये तस्वीरें खींच रखी है, तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से इनके साथ जानलेवा हमला हुआ है। और नाक की ये हड्डियां हैं जो ऑपरेशन हो रखा है, ये देख लीजिए, इनको इतना मारा गया कि नाक की हड्डी तक तोड़ी। और ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे ये देखिए, ये भाई हॉस्पिटल में है, पूरी आंख चले गई थी, नाक पे बहुत ही बड़ी ये घटना घटी है। आंख के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये जो आंख के अंदर ये पुतली होती है, इसको भी खतरा पहुंच गया था और ये हॉस्पिटल से घर तो आ गए, लेकिन इनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर एक जाएं तो कहां जाएं? मैं गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरिष्ठ चंद्रा, नमस्कार। साथियों आज यहाँ पे पहुंची है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका गुड्डी चौधरी जी, और मेरी गुड्डी चौधरी जी से मुलाकात होती है कि वो क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से इस घर में इन सदस्यों पे जानलेवा हमला हुआ है। जी सबसे पहले गुड्डी जी नमस्कार। जी नमस्कार। अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लड़की को न्याय चाहिए, ठीक। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है इनके बारे में, ये धक्के खा खा के अपने घर में पहुंच चुके हैं, और लेकिन उन लोग हमेशा इन लोगों को आके धमकियां देते हैं। और ये लड़की 4 बच्चों को लेकर मायके में बैठी हुई है, और इसके भाइयों को और इसके माँ बापों को इन लोगों से जान का खतरा है। और लड़की उनसे कहती है कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे तलाक दे दे, मगर वो आदमी इसे तलाक नहीं देता है, और रात दिन इन लोगों को टॉर्चर किया जाता है। जाकी पाटल हो गया और आपका ये जो पंच हो गया, इससे मार पिटाई करते हैं। और हमारे पास इनकी पूरी वीडियो है मथुरा वाले की, और जहाँ जहाँ ये बेचारी लड़की जात है, भाग रही है, लेकिन कहीं इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तब आप लोगों का हम लोगों ने सहयोग लिया, और आप लोग ही इन लोगों को न्याय दिला सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमें मीडिया वालों से था, और मीडिया वाले ही इन लोगों का साथ दे सकते हैं। धन्यवाद कहती हूँ आपको चंद्र। चलिए दूसरी ओर हमारी बहन बैठी हुई है, बहुत ही समाज सेविका है, मालती देवी जी। जी सबसे पहले पूर्व पार्षद मालती देवी जी हमारे सामने आ चुकी है। मालती देवी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आज आप भी आए हैं घर पे? मुझे एक महिला पे अत्याचार देखकर बहुत दुख हुआ। मैं चाहूँगी कि एक महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से जुगनू इसके पति हैं, उन्होंने बिना तलाक दिए इसको छोड़ दिया है और इसको जान से मारने का प्रयास किया है। उस पर अभी तक पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, जबकि इस महिला ने
अपनी डेयरी पुलिस थाने चौकी जहाँ जहाँ भी ये गई होगी बेचारी, मैं तो आज इससे पहली बार मिली हूँ, मुझे इसे देख के दुख हुआ। और उसके बाद ये अपनी गुहार पुलिस से लगा रहे, पुलिस इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि हमारा पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा है। उत्तराखंड में तो पुलिस की इतनी वाहवाही हो रही है कि पुलिस हमारे इंसाफ दिलाती है। हमारे जो एसएसपी साहब है, मैं उनको सम्मान देती हूँ, क्योंकि एसएसपी साहब से मेरी ये उम्मीद है कि इस परिवार को अच्छे से अच्छा संदेश देगी और उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी जिन्होंने इनके भाइयों पर अत्याचार किया, इनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया, इनके भाई को जान से मारने का प्रयास किया गया और इनके भाई के ऊपर जो सिर पर हमला हुआ, आज तक उसके टाके लगे। दूसरे भाई का ऑपरेशन हुआ आंखों का, नाक का, उसे देख के मुझे बहुत दुख हुआ। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, 8 महीने का बच्चा है, इनका पालन पोषण कौन करेगा। मैं एसएसपी साहब से कहती हूँ कि सर आप सर्वोपरि हैं, आप यहाँ देहरादून में अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप इनको इंसाफ दिलाएंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे जिसने ये अत्याचार किया है। जुगनू की अरेस्टिंग होनी चाहिए। जय उत्तराखंड, जय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जय। चलिए, एक और भी समाज सेविका हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं, आपका शुभ नाम? सबीना सलमान जी। सबीना सलमान जी, आप भी आज इस दुख की घड़ी में यहाँ पे पहुँची हैं, यहाँ पे आई हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? इनको बच्चे को इंसाफ चाहिए, बस मार पिटाई होती है, दूसरी शादी कर ली उन्होंने, गलत बात है, 4 छोटे बच्चे हैं, इंसाफ चाहिए। चलिए, अब मैं चलता हूँ, जो हमारी ये बहन है उनकी मम्मी से बात करते हैं, मम्मी क्या कहती है। चलिए, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मनीषा देवी जी। मनीषा देवी जी, जैसे कि आपकी बेटी के साथ इस तरह से हरकतें हुई हैं, मारपीट हुई है, घर से निकाला गया है, आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, जैसे हम वहाँ मेरी बेटी को मार पीट कर रहा था, वो जुगनू गले दबा रहा था और जान से मारने की इसको धमकी दे रहा था। वहाँ से मेरी बेटी ने और इसके सास ससुर ने हमें फ़ोन करा, खुद ही घर पे बुलाया हमको। घर पे बुलाने के बावजूद उन्होंने पहले से पार्टी बना रखी थी, पार्टी बना के डंड लट्ठे सोटे और उन्होंने तैयार छुपो रखे हुए थे बोरियों के नीचे। जैसे हम सर यहाँ से 5, 6, 3 मेरे लड़के, एक मेरा पति और एक मैं, हम वहाँ पे गए, अपनी गाड़ियों पे गए, 2 गाड़ी लेके गए। जैसे हम गेट खोल के अंदर गए, वहाँ उन्होंने एक का बना रखा था, हमें एकदम नोच लिया। वहाँ मौजूद थी रीना थी, क्रांति था, उसका बेटा दर्पण था, वो भी यहाँ भानिया वाले में रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। वो हमारे जाने से पहले उन्होंने प्लानिंग बनाई, अपने माँ बाप से फ़ोन करा, वो पहले ही पहुँच गए। वहाँ जाते समय सर इन्होंने ही, रीना ने और अंजू ने और क्या ना इसके लड़के ने हमारे ऊपर में वारदात करी, अपने माँ बाप के साथ में मिलके और भाइयों के साथ में हमारी मारपिटाई करी उन्होंने। और सर हमारी गाड़ियाँ फोड़ दी, मेरे लड़के के नाक पे पंच मारे गए और हमें भी वहाँ मारा गया। हमें जान से मारने की वहीं प्लानिंग बना के उन्होंने सर, और हम जबरदस्ती से वहाँ अपनी जान लेके और तब भागे वहाँ से। और सर फिर वहाँ से हम डोईवाला थाने में आए, डोईवाला थाने से आके फिर अपनी चौकी में आए, अपनी चौकी से फिर हमको वहाँ भेजा गया नेहरा कॉलोनी गया। वहाँ भी मेरे पति के खून ब्लीडिंग चल रहा था, उन्होंने सर मेरे पति को वहीं बंद कर लिया। तो हम रोने चिल्लाने लगे कि सर हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए आए, तुमने हमें पकड़ क्यों लिया, मेरे आदमी को पकड़ कैसे लिया। सर इसको छोटो, मैं इसकी पट्टी कराऊंगी, इसको डॉक्टर पे दिखाऊंगी। बड़ी मुश्किल से साहब मैंने वहाँ से अपना पति लुकलवा के उसको अस्पताल में लेके गई, उसका एक्सरे कराया, अपने पति का पट्टी पुट्टी लगवाई। तो फिर सर हमें कोई इंसाफ नहीं आज तक मिल रहा। हम थाने में भी गए, चौकी में भी गए, हमें भाने पे भाने लगा देते। उनका कहना ये है कि जो जुगनू है वो पुलिस को वहाँ रिश्वत देता है। सर उसके दबाव में पता, हमें ये कोई पता नहीं है कि हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही, वो कितने पैसे देता है या नहीं देता, पैसे देता है। लड़की का मामला है। चलिए, लड़की का मामला है सर। आप एक बार जो ये मेडिकल है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार तमाम जो मेडिकल है एक बार इनको भी दिखाइए, किस तरह से इनके साथ ये मारपिटाई हुई है और बहुत बड़ा जानलेवा हमला है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पुलिस प्रशासन इनकी आखिर क्यों नहीं सुन पा रहा है। इनकी इतनी बड़ी गलती क्या है कि जो पुलिस प्रशासन इनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारे मेडिकल हैं। यहाँ तक कि जो नाक की हड्डी टूटी है वो हड्डी भी उन्होंने संभाल के रखी है, और तमाम अभी जो ये सर पे जो है खुंकरी से जो वार किया गया है
बहुत बड़ा मुश्किल से ये अपनी जान बचा पाए हैं। इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ा मार पिटाई होने के बावजूद भी पुलिस इनकी अभी तक जो अपराधी है उसके नाम पे अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई है। ये कितनी बड़ी नाकामी है और कितना बड़ा हमारे दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए आगे जारी रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ वरिष्ठ चंद्रा, नमस्कार।